हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद से लेक्चर्स। तो आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं क्या चीज़ का, एल्कोहल बनाने की विधि का। ठीक है, तो इस विधि हम लोग किसके द्वारा पढ़ेंगे, तो इस विधि में हम लोग आज पढ़ने वाले किसके द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या बनाएंगे, एल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं, तो ये हम अगले चैप्टर बताएंगे। ठीक है, जैव अणु में बताएंगे कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं, कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो दो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड के द्वारा। ठीक है, इसका प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में हमारा कौन आता है, तो जैसे में शर्करा, शर्करा में कौन आता है हमारा, चीनी के द्वारा बनाएंगे क्या चीज, एल्कोहल। तो पहला हमारा क्या हो गया, शर्करा, शर्करा के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो शर्करा का फार्मूला क्या होता है, शर्करा का फार्मूला क्या होता है, शर्करा का फार्मूला क्या होता है, तो C12H22O11। ठीक है, यानी जब हम ये शर्करा को यानी चीनी को, यानी इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, सुक्रोज, इसी का दूसरा नाम क्या है, सुक्रोज, यानी सुक्रोज के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल। ठीक है, ऐसे देखो ये विधि जो हम करेंगे, इस विधि को औद्योगिक विधि बोला जाता है। नहीं, इसको क्या उद्योग में बनाया जाता है। इस विधि से किस में बनाया जाता है, उद्योग में, औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो जब देखो, जब हम ये यानी सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज को यानी शर्करा को एंजाइम इन्वर्टेज इसमें मिलाते हैं, यानी एंजाइम इन्वर्टेज इसमें डाला जाता है। जो कि पहले ये जानते हैं कि एंजाइम इन्वर्टेज पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट में यानी खमीर में। कहाँ पाया जाता है ये, ईस्ट में, यानी खमीर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये खमीर में पाया जाता है कौन, एंजाइम इन्वर्टेज। ठीक है, जितना एंजाइम यहाँ पे आएगा ईस्ट में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको जब इसे मिलाते हैं तो ये धीरे 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 क्या करता है, इसको तोड़ देता है। जब ये सुक्रोज टूटता है तो किस रूप में टूटता है हमारा, ग्लूकोज यानी C6H12O6 में, और फिर से C6H12O6 में टूटता है। ठीक है, ऐसा ये 2 मोल में टूट जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, डाइसैकेराइड। ठीक है, इसमें से एक हमारा जो होता है, एक होता है क्या होता है, ग्लूकोज, एक जो हमारा होता है क्या होता है, ग्लूकोज, और दूसरा जो हमारा होता है फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ठीक है, फ्रक्टोज होता है। और ग्लूकोज में जो होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही देखने में लग रहा है, नहीं, लेकिन इसके अंदर की बनावट जो होता है, जो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो होता है हमारा ग्रुप, क्या कौन ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार का ग्रुप पाया जाता है। इस कारण से इसे बोला जाता है क्या, एल्डो शर्करा। एल्डो शर्करा, एल्डोज शुगर जिसे बोलते हैं। ठीक है, एल्डोज शुगर बोलते हैं, एल्डो शर्करा फिर एल्डोज शुगर बोलते हैं। इसमें पाया जाता है हमारा कीटोन समूह। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोज शुगर। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। अब बारी बारी से इसको क्या करते हैं, अभी तो एल्कोहल बना नहीं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक को, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, चलो ग्लूकोज को उठा करके यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को उठा करके लाते हैं, और इसको एंजाइम जाइमेज के द्वारा, ठीक है, इसको किसके द्वारा अपघटित कराते हैं, एंजाइम जाइमेज। जब इसमें एंजाइम जाइमेज डाल देते हैं तो इसको भी तोड़ देता है। तोड़ता है किस रूप में, तो इथाइल एल्कोहल में तोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, ये प्रोसेस यानी ये प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया किससे कहेंगे, कभी कभी परिभाषा पूछ देता है। ठीक है, तो किण्वन प्रक्रिया का परिभाषा लिख देते हैं, किण्वन किससे कहते हैं, किण्वन
किससे कहते हैं, तो किण्वन लिख करके डर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसका पहले क्या कि जटिल। जटिल बोले तो ये सब के सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है। जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक को ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में धीरे धीरे अपघटित होना को क्या, धीरे धीरे अपघटित होना ही किण्वन प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया किसे कहेंगे, जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में धीरे धीरे अपघटित होना क्या कहलाता है, ये किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। और ये जो हमारा होता है वही होता है, धीरे धीरे ये सूक्ष्म होता है। ईस्ट मतलब तो जान ही रहे हैं, ईस्ट नहीं, ईस्ट क्या होता है, बहुत ही छोटा जीव है, नहीं जीवाणु है, जीवाणु के द्वारा ये तोड़ा जाता है। ये भी क्या है, ईस्ट में पाया जाता है। क्या ये जाइमेज जो हमारा है किस में पाया जाता है, ईस्ट में, यानी खमीर जिसको बोलते हैं, ठीक है, खमीर में पाया जाता है। इसके द्वारा ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में तो होता है। इस तरह औद्योगिक विधि द्वारा हम क्या बना लिए, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा लाते हैं किसके द्वारा, तो स्टार्च के द्वारा बनाते हैं अल्कोहल, ठीक है। इसको तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लो। इथाइल अल्कोहल तो स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप क्या लगता है, इसमें क्या चाहिए हमको, हम डालेंगे वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्च है, जैसे देखो मेनली स्टार्च जो होता है हमारा पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और ये जो हमें मिलता कहाँ है, ये आलू में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है ना। चलो इसका जो फार्मूला होता है C6H10O5 इससे बोलते हैं क्या चीज़, स्टार्च का ये सूत्र है, ठीक है। यानी इसको किस में बताना है, हम लोग को परिवर्तन किस में करना है, तो एल्कोहल में परिवर्तन करना है, ठीक है। चलो एल्कोहल में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, इसमें भी क्या डालेंगे, एंजाइम डाला जाता है। इसको भी तोड़ने के लिए क्या डाला जाता है, एंजाइम। तो इसमें एंजाइम जो हमारा आता है तो डाइस्टेज आता है, डाइस्टेज, यानी डाइस्टेज इसको तोड़ता है किसमें, माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज का फार्मूला क्या होता है, तो C12H22O11 क्या होता है, C12H22O11। लग रहा है कि ये सुक्रोज का फार्मूला होता है, यानी चीनी का, शर्करा का नहीं। तो देखो यहाँ पे इसी को, तो ये शर्करा यानी चीनी और माल्टोज का फार्मूला सेम टू सेम होता है, ठीक है। इस कारण से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। याद रखेंगे क्या है ये, माल्टोज, ठीक है। एल्कोहल तो मिला नहीं, यानी इसको, यानी ये स्टार्च में डाइस्टेज जब मिलाया जाता है, एंजाइम डाइस्टेज, तब किस में तोड़ता है, इसको माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। जब माल्टोज को एंजाइम किसके द्वारा, माल्टेज, TAC माल्टेज, ये माल्टोज है, ये माल्टेज, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, देखो यहाँ पे। तो माल्टेज एंजाइम द्वारा इसको क्या कहता है, तोड़ा जाता है। तोड़ता है तो किस में तोड़ता है, ये ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 किस में टूटता है, ग्लूकोज में।
यानी जब माल्टोज में हम लोग एंजाइम माल्टेज मिला देते हैं तो किसमें तोड़ जाता है, इसको किसमें तोड़ता है, तो ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि ग्लूकोज से क्या, हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े, इसके पहला विधि में पढ़े हम लोग क्या चीज़, जब ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को किसके द्वारा, एंजाइम जाइमेज, यानी इसमें क्या मिला देंगे, अब हम जाइमेज मिला देंगे तो नहीं मिल जाएगा क्या चीज़, एल्कोहल। तो बस वही चीज़ कर देंगे फिर से, तो C6H12O6 में क्या मिला देंगे, एंजाइम जाइमेज। ठीक है, जाइमेज मिला देंगे तो क्या तोड़ देगा इसको, C3CH2OH में तोड़ देगा और प्लस में क्या करेगा यहाँ से CO2 गैस में। तो इस तरह से हम लोग सीख गए क्या चीज़, औद्योगिक विधि द्वारा क्या चीज़, इथाइल एल्कोहल बनाना, नहीं इथाइल एल्कोहल बनाना सीख गए। देखो ऐसे एल्कोहल उद्योग में जब बनाया जाता है ज़्यादातर ग्लूकोज नहीं, क्या बोले, अंगूर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अंगूर के द्वारा बनाया जाता है इसलिए क्योंकि अंगूर में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जब हम ग्लूकोज इसमें ज़्यादा पाया जाएगा तो एक ही स्टेप में मिल जाएगा ना इथाइल एल्कोहल। जबकि स्टार्च में देखो 3 स्टेप अपनाना पड़ता है, यानी पहले डाइस्टेट डालेंगे तो उसको छोड़ेंगे, यानी सड़ने के लिए छोड़ा जाता है ऐसा। ठीक है, हाँ, ये माल्टेज एंजाइम कहाँ से मिलता है हमें, तो माल्टेज हमें ये मिलता है जौ जो है मक्का है, ये सबको चूर करके और उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे फूलने के लिए, या फिर पहले ही फूलने छोड़ देंगे, जब वो अंकुरित हो जाएगा तो उसको चूर करके उसको से पानी निकालेंगे ना, वही है हमारा क्या कहलाता है, माल्टेज एंजाइम कहलाता है, एंजाइम माल्टेज कहलाता है। ठीक है, यही बता दिए। और इस तरह से हम लोग क्या सीख गए, औद्योगिक विधि द्वारा क्या बना लिए, इथाइल एल्कोहल। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, कहता है कि औद्योगिक विधि द्वारा इथाइल एल्कोहल का निर्माण कीजिए या फिर इथाइल एल्कोहल बनाइए या फिर बनाएं। ठीक है, तो दोनों में से यानी कि सुक्रोज या फिर स्टार्च, दोनों में से किसी एक विधि द्वारा बना देंगे, या फिर यहीं से पूछता है क्या चीज़, इथाइल एल्कोहल किसके द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा इथाइल एल्कोहल का निर्माण कीजिए या फिर बनाइए। नहीं बना लेंगे, कितना आसान था, यही स्टेप खाली लिखना है। इसका लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में यानी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे स्टार्च को एंजाइम डाइस्टेज जब मिला, स्टार्च में जब एंजाइम डाइस्टेज मिलाया जाता है तो डाइस्टेज इसे अपघटित कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जब माल्टोज में एंजाइम माल्टेज को मिलाया जाता है तो इसे अपघटित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जब ग्लूकोज को एंजाइम जाइमेज द्वारा अपघटित कराया जाता है तो किसमें, इथाइल एल्कोहल और CO2 गैस के रूप में अपघटित कर देता है, और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, उसको भी उसी तरह से लिख लेंगे, नहीं कि जब सुक्रोज को एंजाइम इन्वर्टेज के द्वारा अपघटित कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एंजाइम जाइमेज के द्वारा अपघटित कराया जाता है तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस। ऐसे लिख देंगे, नहीं कितना आसान रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहल बनाने के लिए सीख गए, किसके द्वारा, तो औद्योगिक विधि द्वारा, यानी स्टार्च द्वारा और क्या, सुक्रोज द्वारा, यानी शर्करा के द्वारा। और ये सब के सब प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, ये धीरे धीरे होने वाली क्रिया, यानी धीरे धीरे होने वाली क्रिया क्या क्या कहते हैं, और किसके द्वारा, जीवों यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी जीवाणुओं के द्वारा ये हो रहा है क्रिया। ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवाणु, नहीं ये सब क्या करेगा, इसे धीरे 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 खा करके क्या करता है, तोड़ता है इसको। ठीक है, ऐसा रूप में। और ये हमारा आज के लिए इतना क्लियर हो गया। ठीक है, एल्कोहल बनाने की विधि खत्म। एल्कोहल बनाने की विधि यानी इथाइल एल्कोहल, आगे बताएंगे क्या चीज़, मिथाइल एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, उसमें कौन आएगा, लकड़ी के भंजक आसन विधि द्वारा, वो भारी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।